नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र इतिहास का एक टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। इससे पहले जितने भी टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का बनते हैं उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है। जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया है यानी प्रभावित किया है। तो बुद्धिजीवी को प्रभावित किया है। धर्म सुधार आंदोलन ने बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया है। नगरीय को, जो नगरीय जनसंख्या उनको प्रभावित किया है और उच्च जातीय को प्रभावित किया है। तो अप्रभावित किसको किया है। तो अप्रभावित निर्धन को, सर्वसाधारण वर्ग जितने भी थे, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग जितने भी थे उस सबको अप्रभावित किया है। तो प्रभावित करने वाले जो है बुद्धिजीवी है, नगरीय एवं उच्च जातीय है और उदार राजवाड़े है। उदार राजवाड़े भी है, प्रभावित किया गया था। सिर्फ अप्रभावित कौन रहे हैं। तो 3 नंबर जो है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग अप्रभावित रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 यानी डी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये सही है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। आर कह रहा है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। ये भी सही है। यानी ये जो है आर का सही व्याख्या करता है। यानी आपका बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। पश्चिमी सभ्यता ने किस वर्ग को प्रभावित किया। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया है। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है। ये तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कह सकते हैं, राष्ट्रवाद का पैगंबर कह सकते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कह सकते हैं। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कह सकते हैं राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता भी कह सकते हैं। आधुनिक पुरुष भी, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कह सकते हैं। युगदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण का पिता भी कह सकते हैं, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कह सकते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है और युगदूत भी कहा जाता है। तो इतने नाम है राजा राम मोहन राय के। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा कौन सी थी। तो यह आत्मीय सभा था।
आत्मीय सभा जो कि 1815 में ये सभा स्थापित किया गया था। ये आत्मीय सभा जो कि इसमें एकेश्वरवाद मत का प्रचार करना इसका उद्देश्य था आत्मीय सभा का, जो 1815 में आया था। और राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे, जो कि 1815 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग जानेंगे 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 20 अगस्त 1828 को की गई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828। क्वेश्चन नंबर 17 करा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 करा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय किया था। मुगल का दो सम्राट थे, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे। दो सम्राट मुगल काल के दो सम्राट अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इंग्लैंड भेजे थे अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। इंग्लैंड भेजे थे ये विलियम चतुर्थ के दरबार में, और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक नंबर में है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना। दूसरा में है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। तीसरा में है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और कह रहा है केशव चंद्र सेन का संबंध इन उपर्युक्त में से किससे है, यानी किसकी स्थापना से है? केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना किए थे? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये भी केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। यानी 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट बताया है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पे आधारित था। इसमें रीति रिवाज और धार्मिक कांड का मानता नहीं था। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर को मानता था। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था। हिंदू धर्म का ये पहला सुधार आंदोलन माना जाता है। इसका उद्देश्य सभी धर्मों की आपसी एकता रहा है। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य रहा है सभी धर्मों की आपसी एकता रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था?
तो राजा राम मोहन राय ने पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया था, यानी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बाल विवाह का विरोध किए थे, सती प्रथा का भी विरोध किए थे और मूर्ति पूजा का भी विरोध किए थे। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किए थे। इनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ही हमें अज्ञान से दूर कर सकती है और भारतीय प्रशासन में भाग लेने योग्य बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 का है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ये समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 26 कराया, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो एक में कराया, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 3 में है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है। तो आपका ये वेद त्रुटिहीन है, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई चर्चा इसमें नहीं था। इसमें ब्रह्म समाज में जो चर्चा था, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सबसे पहले इसमें एकेश्वरवाद पर विश्वास था, एकेश्वरवाद पे विश्वास करता था, यानी एक ईश्वर पर विश्वास करता था। हिंदू धर्म के कुरीतियों को मुक्त कराना, यानी जो हिंदू धर्म में जितने भी कुरीति थे, यानी गलत नियम थे, वो सब से मुक्त कराना था। मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहित वर्ग के वर्चस्व के कुठाराघात था, यानी पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था उसको कम करना इसका मकसद था। स्त्रियों की स्थिति को सुधारना इसी में था, स्त्रियों की स्थिति को भी सुधारा गया था इसमें। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 27 करा है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। वहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी जो विश्व धर्म संसद था, उसमें सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की स्वीकृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 28 करा, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। तो कब लिया था? तो 1893 में लिया था, 1893 में लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो 1893 में दिया था, 1893 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे? तो 1893 में। क्वेश्चन नंबर 32 करा, इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक। व्यावहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण जो दिए थे 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया गया था विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग पुस्तकें किसने लिखी है?
तो ये पुस्तकें स्वामी विवेकानंद का है, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया ये पुस्तकें हैं। कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, वहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 35, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया गया था। कलकत्ता के बेलूर में इसका पहला मुख्यालय खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 36 करा, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया था 1897 में। 1897 में कलकत्ता में पहला मुख्यालय इसका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 करा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो ये विवेकानंद ने की थी, विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1897 में की थी, 1897 में की थी। क्वेश्चन नंबर 39 करा, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, 1897 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 करा, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि मुखोपाध्याय इनका पूरा नाम है। शारदा मणि मुखोपाध्याय इनका पूरा नाम है, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा मणि मुखोपाध्याय या शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। ये कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी थी। 23 जब रामकृष्ण परमहंस 23 वर्ष के थे और ये शारदा मणि मात्र 5 वर्ष की थी, तब इनका विवाह हुआ था। 1859 में इनका विवाह हुआ था। 1859 में इनका विवाह हुआ था, जब शारदा मणि 5 वर्ष की थी और रामकृष्ण परमहंस 23 वर्ष के थे, तब इन दोनों का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 करा, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी धरती पर ही बहुत कुछ काम किया जाना है। ये कथन किसका है? ये कथन स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये कथन है। इनसे पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं, तो इन्होंने जवाब दिया कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी धरती पर बहुत कुछ काम करना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी वहीन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन जो है सिस्टर निवेदिता द्वारा दिया गया था। ये कथन किया गया था। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्य थी। विवेकानंद की शिष्य थी वो। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। इसका दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित यह आर्य समाज है। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आर्य समाज का उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। प्राचीन वैदिक धर्म जो पुराना हम लोग का धर्म है, उसको शुद्ध रूप से स्थापना करना था। आर्य समाज के आंदोलन का प्रसार यह पश्चात प्रभावी की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। 1875 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 कराए, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 में है। क्वेश्चन नंबर 45 कराए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 कराए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी
दयानंद सरस्वती को जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है, वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है का नारा दिया था। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है वेदों की ओर चलो यानी वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है, यानी कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। 1824 को इनका जन्म जो हुआ था गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख इनकी कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती है इसका लेखक। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आर्य समाज शुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर के रूप में दिया गया है। कथन ए कह रहा है आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया गया। कारण आर कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया है। श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया है। ये दोनों सही माना जाता है। यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके हथियार विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज, उनका कहना था कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से कहीं अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कलानुक्रम में रखिए, निम्नलिखित को कलानुक्रम में यानी क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तुलसीदास की। सबसे पहले तुलसीदास की बात करेंगे। तुलसीदास जो है 16वीं सदी के हैं, 16वीं शताब्दी के हैं तुलसीदास। ये अकबर के शासनकाल के हैं तुलसीदास, 16वीं शताब्दी के। उसके बाद राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय 1772 के हैं, 1772 से 1833 तक इनका रहा जन्म, 1772 1833 तक का ये शासनकाल में रहे हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो हैं 1824 से 1883 तक का काल रहा है इनका। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक रहा है। तो सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद विवेकानंद। विवेकानंद जो है 1863 से 1992 तक, यानी आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 करा, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बम्बई में किया गया था, बम्बई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? महाराष्ट्र में एमजी रानाडे थे, महाराष्ट्र में एमजी रानाडे थे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन थे? वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वेद समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा वेद समाज की स्थापना 1887 में किया गया था। ये लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। और शिव नारायण अग्निहोत्री के बाद 1913 में अपने पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 1873 ईस्वी में किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 1873 ईस्वी में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। और ज्योतिबा फूले की जन्म की बात करें तो 1827 ईस्वी में एक माली के घर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की ही पुस्तक है गुलामगिरी, एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले थे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। पिछड़े वर्गों के लिए काम किया जाता था इसमें, और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इसका कार्यक्रम चलाया जाता था सत्यशोधक समाज में। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था तो ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे यानी महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, किंतु सत्यशोधक समाज पिछड़े जातियों का, सत्यशोधक समाज की बात करें तो इन सब से अलग एवं विशिष्ट रहा है। इससे ऊंचे वर्गों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का
विद्रोह प्रमुख था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 73 करा है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? रूढ़िवादिता का मतलब हो गया, रूढ़िवादी मतलब होता है पुराने सोच वाले, यानी पुराने आदमी जो पुराने सोच रखते हैं उन्हीं को रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो ये राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन भी किया। क्वेश्चन नंबर 74 करा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहेब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहेब थे। शिव दयाल साहेब जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। यानी 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम जो कि शिव दयाल साहेब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उनकी राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु या महता संतों के साथ सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं और पंथ मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र के लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व जो है विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विंडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 78 करा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी एम मालावारी थे। बहरामजी एम मालावारी का जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। 1853 में बड़ौदा के पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का संपत्ति आयु अधिनियम जो था 1891 ईस्वी का संपत्ति आयु अधिनियम जो था इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। क्वेश्चन है 79 का कि द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यानी अभी जस्ट हम बता रहे थे कि संपत्ति आयु का अधिनियम 1891 में पारित हुआ था। बहरामजी एम मालावारी के नेतृत्व में जो कि पारसी समाज सुधारक थे। क्वेश्चन 80 है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण से संकेतिक व्यक्ति है, यानी कौन से व्यक्ति का संकेत कर रहा है? तो ये महादेव गोविंद रनाडे के संकेत कर रहा है, महादेव गोविंद रनाडे।
क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्था का नाम है, एक तरफ प्रवर्तक का नाम है। सबसे पहला ए नंबर में कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है बी नंबर में कह रहा है सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में किया गया था। जोशी यानी मल्हार जोशी और मल्हार जोशी थे इसमें, नारायण मल्हार जोशी, एन एम जोशी, तो ये भी आपका सही है। 1911 में ये हुआ था सोशल सर्विस लीग। तीसरा है सेवा समिति, सेवा समिति की बात कर रहा है। सेवा समिति 1914 में हृदय नाथ कुंजरू, सेवा समिति जो की है 1914 में हुआ था। 1914 में हृदय नाथ कुंजरू द्वारा, ये भी सही है। डी नंबर में करा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में चंदावारकर और भंडारकर द्वारा किया गया था, तो ये आपका गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 करा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ये बेरेसलिंगम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 करा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के उत्तरदायी कारण था, यानी इसके गठन के क्या कारण रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। समाज के सुधारक जो जितने भी सुधार का आंदोलन चलता था उसको नहीं रखना चाहते थे, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। यानी समाज के सुधारक के लिए जो एक संस्था थी वो अलग से उसका संगठन बनाने के लिए उसका बनाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। एक कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, तो एक आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ये भी गलत है, इससे भी उसका कोई साथी नहीं था। तीन में कह रहा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ये सही है, नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। चौथा कह रहा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। विनोबा भावे ने, यह भी सही है, विनोबा भावे द्वारा किया गया था सर्वोदय समाज की स्थापना। तो आपका 3 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 85 का राय 1856 ईस्वी में उन्होंने कानून पारित किया था। निम्नलिखित कानून पारित किया था 1856 ईस्वी में। तो धार्मिक असुविधा कानून ऐसा कोई कानून भारत में नहीं पास हुआ है, तो ये आपका गलत है, एक नहीं होगा। बच गया आपका सती निषेध रेगुलेशन। सती निषेध रेगुलेशन 1850 में हुआ था। सती निषेध रेगुलेशन 1856 का नहीं 1850 का है, तो ये भी आपका 2 भी इसमें नहीं होगा। आपका है तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये आपका हुआ था, ये 1856 का है, तीसरा सही है। चौथा राज हड़पने का सिद्धांत 1848 का ही है। राज हड़पने का सिद्धांत 1848 का ही है, तो आपका सिर्फ 3 सही है। तो इसमें सिर्फ 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन को गलत मान लिया गया है, तो सिर्फ 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 करा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है
कि पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये सती प्रथा के लिए भी आता है और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी आता है। डी.के. कर्वे का नाम सती प्रथा के लिए भी और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 88 करा है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त हो गई? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर संघर्ष किए और कानूनी रूप से 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू भी हो गया, यानी इनको सफलता भी मिल गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। क्वेश्चन नंबर 90 करा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, सन 1829 में विलियम बेटिंग ने सती प्रथा के कानून को द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया, यानी सती प्रथा कानून था उसको अपराध घोषित कर दिया गया और ये सही है, विलियम बेटिंग ने किया था राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। बी नंबर में कह रहा है 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया था 1856 में, ये भी सही है। सी नंबर में करा है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ये भी सही है। आपका 4 में करा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा को समाप्त किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 करा 1843 के एक्ट 5 1843 के नियम 5 यानी एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। लॉर्ड एलेनबरो के काल था उस समय। लॉर्ड एलेनबरो के काल में 1843 में के एक्ट 5 के गुलामी दास्ता यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। 1843 ईस्वी के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दिया गया। मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए, यानी दास प्रथा का समाप्ति कर दिया गया था 1843 एक्ट 5 के द्वारा, यानी नियम 5 के तहत। और अगर सती प्रथा की बात करेंगे तो वहाँ पर नियम 17 के तहत बैन किया गया था सती प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में निभाई थी। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 करा है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आया था बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा गया था। लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा गया था और लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 95 करा निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। 1853 में जन्म हुआ था, पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे।
ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। यानी संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये B.M. मालाबारी थे। ये B.M. मालाबारी थे जो कि पारसी थे। 1853 में इनका जन्म हुआ था और 1891 के संपत्ति आयु अधिनियम के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 96 का है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट जो आया था, यानी शारदा अधिनियम जो आया था वो 1929 में आया था। 1929 में अजमेर के निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किया गया था। लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष किया गया था, 14 और 18। क्वेश्चन नंबर 97 का शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 98 का थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेटस्की के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेटस्की द्वारा किया गया था। उसके साथ एक अमेरिका के एक सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम कोन जज थे, जो कि अन्य द्वारा यानी कि 1875 ईस्वी में इन दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क में हुआ था। बाद में 1882 ईस्वी में मद्रास के पास इसका अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का एक मुख्यालय भी बनाया गया था। बाद में 1882 में मद्रास के अडियार नामक स्थान पर इसका एक मुख्यालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 का भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण? तो भारत में एनी बेसेंट के कारण हुई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता है वो एनी बेसेंट के कारण हुआ था। 1879 में कर्नल अल्काट एवं मैडम ब्लावेटस्की भारत आए तथा मद्रास में अडियार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी के सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने पश्चिमी हिंदू धर्म को विश्व का आध्यात्मिक यानी अत्यधिक गूढ़ एवं अत्याधुनिक धर्म माना था। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है, यानी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किया गया था, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, तो यह भी सही है। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी इससे संबंधित नहीं है। महादेव गोविंद रनाडे ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। महादेव गोविंद रनाडे जो है प्रार्थना समाज से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 101 का रहा सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में करा प्रार्थना समाज, फिर ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रार्थना समाज गोविंद रनाडे। तो प्रार्थना समाज 1 में हो जाएगा आपका रनाडे से संबंधित होगा ये प्रार्थना समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हो जाएगा 2 के आ। आर्य समाज दयानंद सरस्वती सा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 102 करा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ये सही है, ये सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद द्वारा किया गया, रामकृष्ण परमहंस द्वारा नहीं किया गया है, ये विवेकानंद द्वारा किया गया है। तो आपका बी सही हो जाएगा। करा कौन सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सही आंसर होगा।
उसके बाद सी में करा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग का है, ये सुमेलित है, प्रार्थना समाज सुमेलित है। दूसरा है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर कह रहा है आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है। आत्मीय सभा जो है आपका 1815 ईस्वी में, आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होंगे। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, ये भी सही। तुलसी राम, ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 104 करा सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले तो है ब्रह्म समाज, तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की बात करा तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में दी थी। तो यानी ब्रह्म समाज की स्थापना आपका हो जाएगा कलकत्ता में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद है मानव धर्म समाज, उसके बाद है मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में 1875 में हुई थी। मानव धर्म समाज, मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में हुई थी, सूरत में मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में हुई थी। उसके बाद आर्य समाज, आर्य समाज 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में आपका नदिया उल उलमा जो है लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है प्रार्थना समाज। पहला कह रहा है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में की थी। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। तो केशव चंद्र प्रेरणा से हुई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और इस संस्था से बाद में महादेव गोविंद रानड़े भी जुड़े थे। तो आपका प्रार्थना समाज का हो जाएगा महादेव गोविंद रानड़े से, यानी बाद में महादेव गोविंद रानड़े इस संस्था से जुड़े थे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज, ये तो ज्योतिबा फूले का हो जाएगा। मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानड़े ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में आप कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक भी थे, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी भी थे। वह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम रखने के लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन इसका डी सही सुमेलित है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, एमजी रानड़े के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 ईस्वी में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे
1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नई शाखा बनाई थी, भारतीय समाज के नाम से, भारतीय समाज के नाम से पुकारा गया था, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा गया था। केशव चंद्र सेन को भारतीय ब्रह्म समाज का जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद बच गया आपका, उसके बाद सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले का था, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का था। तो आपका इसमें से कोई इसमें सही नहीं है, तो आपका आंसर सिर्फ हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 109 कराए MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा हुई थी और ये सभी इनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 115 नंबर क्वेश्चन करा है बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल था। 1910 के उपरांत 1910 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। 116 नंबर कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नडार के द्वारा ये दंगे किया गया था। नडार के द्वारा ही मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगा गया था। ये प्रस्तुति कार्य जो है, ये जो प्रस्तुति है वो 1899 की है। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं? किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यानी जो भगवान छुआछूत को सहन करते हैं उन्हें मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। क्वेश्चन नंबर 118 सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है राजा राम मोहन राय संबंधित किससे है? उसके बाद केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो पहले से राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। इनका कहना था, राजा राम मोहन राय का कहना था कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन का कहना था कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये केशव चंद्र सेन का कहना था। उसके बाद है दयानंद सरस्वती का कहना था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जो है इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने जोर दिया था ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, सीधे अगर ब्रह्म समाज की बात रहता तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में
लेकिन आदि ब्रह्म समाज की बात कर रहा है। तो आदि ब्रह्म समाज जो है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में हुई थी। उसी को लेकर के आगे, उसी को आगे जा कर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज 1828 से संस्थापना के बाद आगे चल करके देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 120 का निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरोजियो, ये सही है। बहिष्कृत हितकारी ज्योतिबा फुले, ये नहीं सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट, ये सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। यानी बहिष्कृत हितकारिणी ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 121 करा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन पहचानना है। तो सबसे पहले प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग भी थे। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग थे। बी में भी है, सी में भी है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद यंग इंडिया महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बी सही जा रहा है। उसके बाद लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ये भी सही है। उसके बाद सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। उसके बाद रहनुमाई मजदेवन सभा यानी नौरोजी फुरदोंजी, आपका बी सही है। 122 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए सभी जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती भी संस्कृत भाषा में प्रवीणता, राजा राम मोहन राय भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, ये सभी संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। क्वेश्चन नंबर 123 करा, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद को समर्थन करता था, एक ईश्वर को मानता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। आर्य समाज में शिक्षा के विकास यानी शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, ये भी सही है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी सही है। यानी तीनों सही है आपका, तो 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था नारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 125 करा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ये तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहयोग दी। यानी तीनों ही राजनीति के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन देशभक्ति की भावना के विकास में तीनों सहायक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 करा, इनमें से कौन सही कथन नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक यानी थियोसोफिस्ट थी, तो ये सही कह रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 127 करा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन या संगठन है, नायक या लीडर है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये महात्मा गांधी, ये सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन रामा स्वामी नायकर, ये भी सही है। यानी आपका तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है आपका। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद ये अम्बेडकर जी हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं।
दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना सिल्वी नुमानी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 130 करा देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन यानी संयुक्त प्रांत में हुआ था, ये किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था। 1931 ये क्वेश्चन नंबर 131 का है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में था। क्वेश्चन नंबर 132 का है हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 133 का है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले टॉपिक कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग ये टॉपिक क्लियर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।